हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके सामने बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आए हैं जो कि बॉटनी की है। बहुत ही साधारण तरीके से आपको बताया जाएगा, बहुत ही आसान। आप इसे सिर्फ देखते रहिए, याद खुद का खुद हो जाएगा। परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर आते हैं आपकी क्लास में। इसलिए जल्द से जल्द आप इस क्लास को ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। प्रथम चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब क्या है? असंग जनन। कुछ पौधों के जीवन चक्र में युग्मक, संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। क्या कह रहा है? कुछ पौधों के जीवन चक्र में युग्मक, संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तथा इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण होता है उपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण होता है। कैसे? जैसे कोई वृक्ष हो और उसके नीचे अगला दूसरा वृक्ष ही तैयार हो जाता है, उसके समाप्त होने के पहले ही उसके साथ उसी की छाया में उसमें दूसरा वृक्ष कुछ समय में तैयार हो जाता है। वही बताया गया इसमें। इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। एक पौधे के साथ दूसरा पौधा ही कुछ समय में और तैयार हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। जैसे नींबू हो गया, नागफनी हो गया, क्रिसमस हो गया। नींबू का पेड़ जो है जब रहता है तो वहाँ पर जैसे दूसरा नींबू का पेड़ भी जम जाता है, तो उसके बीच से दूसरा नींबू का पेड़ भी उत्पन्न हो जाता है और उसी के साथ फिर कुछ दिनों में वो भी फल देने लगता है। उसी को बताया गया। नागफनी में एक पेड़ अगर लगा दो तो धीरे धीरे अनेक पेड़ों की वृद्धि हो जाती है। इसकी खोज बिकलर ने 1908 ईस्वी में की थी। इसकी खोज बिकलर ने 1908 ईस्वी में किया था। महत्व है, असंग जनन में गुणसूत्रों का विसंयोजन तथा पुनर्संयोजन नहीं होता। क्या है? असंग जनन में गुणसूत्रों का विसंयोजन तथा पुनर्संयोजन नहीं होता, जिस कारण किसी पौधे के लाभप्रद गुणों को अनिश्चित काल तक बनाए रखा जा सकता है। क्या है? जिस कारण किसी भी पौधे के लाभप्रद गुणों को अनिश्चित काल तक बनाए रखा जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा है पुष्पक्रम। क्या है? पुष्पक्रम। पूछा जाता है कि परीक्षाओं में पुष्पक्रम क्या है? पुष्पक्रम क्या है? किसी पौधे के पुष्प अक्ष पर पुष्पों के विन्यासित होने या लगने की अवस्था को पुष्पक्रम कहते हैं। क्या है? किसी पौधे के पुष्प अक्ष पर पुष्पों के विन्यासित होने या लगने की अवस्था को पुष्पक्रम कहते हैं। किसी वृक्ष पर किसी पेड़ पर जब फूल लगते हैं तो उसे ही पुष्पक्रम। जब शाखा पर पुष्प एक ही होता है, जब शाखा पर एक ही पुष्प होता है, जैसे किसी डाली पर एक ही पुष्प हो, तब उसे एकल पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? तब उसे एकल पुष्प कहते हैं। तथा जब इनकी संख्या अधिक हो तो पुष्पों के समूह को पुष्पक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जब एक पुष्प हो किसी शाखा पर तो उसे एकल पुष्प कहेंगे, लेकिन अगर उसी शाखा पर तमाम पुष्प हों तो उसे क्या कहते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। सिर्फ कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप देखते जाइए, याद खुद का खुद हो जाएगा। पुष्पक्रम को 4 भागों में बांटा गया। क्या है? पुष्पक्रम को 4 भागों में बांटा गया। असीमाक्षी पुष्पक्रम। क्या है? असीमाक्षी पुष्पक्रम पहला है। दूसरा क्या है? ससीमाक्षी पुष्पक्रम।
क्या है? सस्माक्षी पुष्पक्रम। तीसरा है मिश्रित पुष्पक्रम और चौथा है विशिष्ट पुष्पक्रम। इन 4 भागों में बांटा गया है। अब देखें साइथियम पुष्पक्रम हेडिंग है। यह क्या कह रहा? यह विशिष्ट पुष्पक्रम का ही एक प्रकार है। क्या है? यह विशिष्ट पुष्पक्रम का ही एक प्रकार है जिसमें सहपत्र मिलकर मासल प्लेनुमा आकृति बनाते हैं। इसमें मकरंद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसमें मकरंद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो नर पुष्प द्वारा घिरा रहता है। क्या है? जो नर पुष्प द्वारा घिरा रहता है। अब इसे क्या कहते हैं? उदाहरण के तौर पर नागफनी हो गया, यूफोबोरविया हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिए। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।